अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर बिटकॉइन अपडेट। आज की वीडियो के अंदर हम बिटकॉइन की डिटेल अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे, सीएमई गैप के बारे में डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइम फ्रेम के बारे में डिस्कस करेंगे और बिटकॉइन करंटली अभी जो एक मेजर रिजेक्शन को फेस कर रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फार साइड इन्वेस्टमेंट के बारे में हम आज की वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आज हमारे पास जो टोटल इनफ्लो आउटफ्लो हमारे पास है वो बिटकॉइन का क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आ गए हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में। 1 आवर टाइम फ्रेम में सबसे पहले तो आप लोग देखिए कि मैंने आप लोगों को ये बिटकॉइन की ट्रेड दी थी इस पॉइंट से। जब बिटकॉइन इस पॉइंट पे था मैंने आप लोग को कहा था कि ये जो हमारे पास एक फॉलिंग वेज इसका पैटर्न बन रहा है हमारे पास, ये हमारे पास ब्रेकआउट देगा और इसका जो पहला टारगेट हमारे पास होगा वो हमारे पास 99,600 वाला होगा। और आपने देखिए कि थोड़ी देर पहले हमारे पास ये वाली जो कैंडल है जो हमारे पास सुबह 10 बजे थी उसने हमारा ये वाला टारगेट ट्रिगर कर दिया हुआ है। इजीली इसने हमारा ये वाला टारगेट ट्रिगर कर दिया हुआ है। इसके अलावा अब हम लोग मजीद चीजों के बारे में हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताते चलूं कि अगर आप लोगों ने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग जाकर हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर डेली बेसिस के ऊपर आपको स्पॉट और फ्यूचर के सिग्नल मिल जाएंगे। इसके अलावा बिटकॉइन की अपडेट और क्रिप्टो मार्केट की अपडेट आपको डेली बेसिस पे उधर मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग आगे 1 आवर टाइम फ्रेम में। 1 आवर टाइम फ्रेम में आने के बाद आप लोग देखिए कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक नोट लिख के रखा हुआ है जो हमारे पास ये वाला है 98,173 पर। ये नोट अब क्या है इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो हमारे पास है हमारे पास इस वीकेंड का सीएमई गैप है 98,173 पर। ठीक है, और करंटली बिटकॉइन अभी जो ट्रेड कर रहा है वो 99,100 पर हमारे पास बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा होगा ये हमारे पास सीएमई गैप है। इसको अभी हम लोग लगा रहने देते हैं 98,000, बल्कि मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ 98,173 पर, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि यहाँ पर हमारे पास सीएमई गैप अवेलेबल है। इसको हम लोग थोड़ा सा, ये हमारे पास एरिया आ गया 98,173 का। ये वाला एरिया हमारे पास ऑलमोस्ट आप समझे कि ये हमारे पास बिटकॉइन का सीएमई गैप है। ठीक है, इस एरिया का हमारे पास ये सीएमई गैप है। इसके अलावा अगर हम लोग बिटकॉइन के बारे में मजीद अपडेट डिस्कस करें तो यहाँ पर हमारे पास करेंटली अभी जो आप लोगों को सीन नजर आ रहा है यहाँ पर आप लोग देखिए कि ये हमारे पास एक 1 आवर टाइम फ्रेम का ट्रेंड था बिटकॉइन का। ठीक है, ये ब्रेक हुआ है, ब्रेकआउट में और टेस्ट में मैंने आप लोगों को इसमें कहा था कि इसमें हमारी लॉन्ग की एंट्री बन सकती है अच्छी, और ये हमारा पहला टारगेट होगा 99,000 का और ये हमारे पास ट्रिगर हो चुका हुआ है। ठीक है, ये वाला जो टारगेट है हमारे पास ट्रिगर हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों को बताया था कि बिटकॉइन अभी एक करंटली मेन रिजेक्शन फेस कर रहा है। वो क्या है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड टारगेट हमारा जो है वो 1,05,593 पर है, लेकिन अभी आप लोग देखें करंटली फर्स्ट टारगेट से बिटकॉइन यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हो गया और यहाँ नीचे हमारे पास ऑलमोस्ट आप लोग देखें कि यहाँ से अगर बिटकॉइन अपनी करंट मार्केट प्राइस से नीचे आता है तो यहाँ पर 0.9% 92% यहाँ 1% अगर डाउन करते हैं तो हमारे पास सीएमई गैप इस वीकेंड का हमारे पास फिल हो जाएगा। ठीक है, बिटकॉइन के 4 आवर टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं तो 4 आवर टाइम फ्रेम में आप लोग देखिए तो यहाँ पर हमारे पास ये मैंने आप लोगों को सारा कुछ लगा कर दिया हुआ था पहले से ही, जो कि मैंने आप लोगों को बिटकॉइन का एक टारगेट भी दिया था 4 आवर टाइम फ्रेम में भी। ठीक है, ये भी हमारे पास फिगर हो गया हुआ है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि ये आप लोग एरो देखें, ये एरो मैंने नहीं न्यू नहीं लगाया, ये पहले वाला ही हमारे पास लगा हुआ है। आप लोग बिटकॉइन की प्रीवियस अपडेट में जाकर देख सकते हैं। अब इसका सीन क्या था, यहाँ पर आप देखिए कि ये हमारे पास ट्रेंड का ब्रेकआउट हुआ रिटेस्ट के बाद। आप लोग देखिए कि जो हमारे पास फर्स्ट टारगेट था 99,000 वाला वो हमारे पास ट्रिगर हुआ है। और ये जो एरो मैंने आप लोगों को लगाया था कि मार्केट हमारे पास यू करके इधर जाएगी और यहाँ से डाउनवर्ड साइड का मैंने जो एरो लगाया हुआ है, अब इसके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा देता हूँ कि ये क्या यहाँ पर हमारे पास सिनेरियो है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास अब क्या सिनेरियो है। ठीक है, यहाँ पर अब आप लोग देखिए कि ये जो बिटकॉइन का एक येलो एरिया आप लोग देख रहे हैं, ये बिटकॉइन का एक मेन रिजेक्शन पॉइंट मेरे पास है। अब ये आप लोग सारा देख सकते हैं। इसको अगर मैं मजीद एक्सटेंड करूं तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला पॉइंट भी रिजेक्शन का आता है, उसके बाद ये वाला पॉइंट रिजेक्शन का आ रहा है, ये वाला आ रहा है रिजेक्शन का। यहाँ पे एक एज अ स्पॉट ये वर्क करता है, उसके बाद अगेन रिजेक्शन, अगेन रिजेक्शन, अगेन। और यहाँ पर अब आप लोग देखें कि ये भी अभी करंटली इसी यहाँ से जो इसका एरिया है यहाँ से मार्केट यहाँ से एक रेड कैंडल बनाती हुई यहाँ पर नीचे आ रही है हमारे पास। ठीक है, ये एक बिटकॉइन का मेन रिजेक्शन पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, यहाँ से मार्केट अगर तो इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है तो बिटकॉइन यहाँ से नेक्स्ट टारगेट की तरफ मूव करेगा, जो कि मैंने आप लोगों को 1,02,000 का 4 आवर टाइम फ्रेम में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से मार्केट मजीद रिजेक्ट करती है, यहाँ से नीचे आती है, तो बिटकॉइन का आप लोग एटलीस्ट ये वाला एरिया तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान में रखें 97,000 वाला। उसके बाद अगर मजीद नीचे आती है तो हमारे पास 95,537 वाला एरिया और 98,173 पर हमारे पास सीएमई गैप है। मोस्टली केसेस में हमारे पास सीएमई गैप वीकेंड के बाद हमारे पास नेक्स्ट 1 to 2 डेज के अंदर हमारे पास फिल हो जाता है। तो जहाँ तक ये वाली कैंडल में लग रही है हमारे पास सीएमई गैप फिल कर देगी। अब मजीद हम लोग देखेंगे कि इसमें हमारे पास क्या होता है, लेकिन ये वाला जिसका सपोर्ट लेवल है, अगर बिटकॉइन की कैंडल इससे ऊपर क्लोज हो जाती है
तो यहाँ पर मार्केट मजीद पंप कर सकती है। लेकिन अभी आपने देखा कि इससे नीचे बिटकॉइन की कैंडल आ रही है और अगर इससे नीचे क्लोजिंग दे रही थी तो इसके टेस्ट के बाद मार्केट मजीद नीचे आएगी, जो कि मैंने आप लोगों को एरिया बताया 97,136 का और 98,173 पर हमारे पास सीएमई गैप। डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम में भी आप लोग देखिए कि हमारे पास 4 आवर टाइम फ्रेम में भी, 1 आवर टाइम फ्रेम में भी और डेली टाइम फ्रेम में भी हमारे पास एक रिजेक्शन का पॉइंट लगा हुआ है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया आप लोग देख सकते हैं। अब इसका क्या सिनेरियो मैं आप लोगों को यहाँ पर लाइन में समझा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखिए कि मार्केट इसके अंदर हमारे पास मूवमेंट दे रही है, ठीक है, यूं, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट आई है, अगर हम लोग सिंपल इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल से देखें तो यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रही है, ठीक है। ये वाला जिसका पॉइंट है जहाँ से मार्केट पहले भी रिजेक्ट हुई है, तो इसका जो सपोर्ट एरिया इसके बाद हमारे पास है वो हमारे पास 92,800 पर है। इसको अभी मैं रिमूव करता हूँ, ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम है। लेकिन आप देखिए कि डेली टाइम फ्रेम में भी बिटकॉइन अभी हमारे पास करंटली रिजेक्शन वाले पॉइंट पर है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे अभी बिटकॉइन को अपनी ये रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करने के लिए करंट मार्केट प्राइस से 2.1% का पंप चाहिए। इसके ऊपर ये कैंडल क्लोज करेगा डेली, तो ये हमारे पास जो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी सपोर्ट एरिया के अंदर, ठीक है। लेकिन अभी आपने देखा कि रेजिस्टेंस एरिया से रिजेक्ट हो रही है, बिटकॉइन अभी यहाँ पर हमारे पास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये आप लोग ट्रेंड देख सकते हैं, ये मैंने पहले वाला ट्रेंड लगाया था, ये ब्रेकडाउन से ये ट्रेंड यहाँ से हमारे पास नीचे आया था। और अभी आप लोग देखें कि उसके बाद अगर हम ये डाउनवर्ड साइड का ट्रेंड देखें, जो कि हमारे पास कुछ यूं था, यहाँ से अगर हम लोग इसको देखें तो इसके बाद मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद एक रिजेक्शन को फेस कर रही है हमारे पास, ठीक है। अब बिटकॉइन डोमिनेंस की बात करें तो जो डोमिनेंस की जो डेली कैंडल है, सबसे पहले ऑल्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑल्ट्स हमारे पास ग्रीन है, कुछ हमारे पास रेड है। अब इसका क्या सीन है हमारे पास, यहाँ पर आप देखिए कि बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है अभी हमारे पास पंप कर रही है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम की आप लोग कैंडल देखें तो कल वाली कैंडल भी इसकी ग्रीन क्लोज हुई है, ठीक है। और आज वाली कैंडल भी अभी हमारे पास जो हमारे पास है, आज वाली कैंडल भी हमारे पास ग्रीन ही है, ठीक है, और अपने रिजेक्शन पॉइंट पर है, ठीक है। डोमिनेंस यहाँ से रिजेक्ट जरूर करेगी। आप लोग पहले वाली आप लोग इसकी डोमिनेंस देख सकते हैं, जब यहाँ से मैंने आप लोगों को बताया था कि इस पॉइंट पे जब डोमिनेंस थी, तब यहाँ से मैंने आपको कहा था कि डोमिनेंस जब रिजेक्ट होगी तब और के अंदर आपको अच्छा खासा पंप नजर आएगा। डोमिनेंस रिजेक्ट हुई है और हमारे पंप किए हैं और ये कुछ पॉइंट्स हमारे पास ज्यादा ही पंप करके थे, ठीक है। और यहाँ पर अभी हम लोग करंटली डोमिनेंस की बात करते हैं, डोमिनेंस हमारे पास वापस ऊपर जा रही है। ये वाला जो एक लो मैंने आप लोगों को डोमिनेंस का बताया था, मैं आप लोगों को दोबारा हाईलाइट करके बता देता हूँ कि ये वाला जो लो हमारे पास डोमिनेंस का है, ये वाला जब ये डोमिनेंस का लो लगा था तब जो ऑल्ट्स हमारे पास है वो 30 टू 35 टू 40% हमारे पास पंप हुए थे। अभी आप देखिए कि डोमिनेंस यहाँ पर है, डोमिनेंस जब अपना ये वाला लो ब्रेक करेगी तब ऑल्ट्स के अंदर आपको मजीद पंप देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको ये समझ आ गया, जब ये वाला पॉइंट हमारे पास डोमिनेंस का ब्रेक होगा तब ऑल्ट्स के अंदर मजीद हमें पंप देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हमारे पास ऑल्ट्स में है सारे। इसके अलावा फॉर साइड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास आज 6 जनवरी है, कल संडे था और ये हमें सैटरडे वाले जो फ्राइडे सैटरडे वाला डे है हमें उसका डाटा हमारे पास ये शो कर रहा है। और अगर हम लोग ब्लैक रॉक की बात करें तो ब्लैक रॉक की जैसे जो स्पोर्ट ईटीएफ का इनफ्लो है 3 जनवरी को, यानी कि आज से 3 दिन पहले, तो वो $253 मिलियन का रहा है। उसके अलावा ये जो फिडेलिटी है ये वाली, यहाँ इनकी अगर हम लोग बात करें तो इनका ब्लैक रॉक से ज्यादा है $357 मिलियन का, ठीक है। 3 जनवरी को हमारे पास जो टोटल बिटकॉइन का इनफ्लो रहा है वो $908 मिलियन का रहा है। अगर हम लोग प्रीवियस देखें तो हमारे पास 18 दिसंबर से लेकर अब तक कोई इस तरह का इनफ्लो नहीं था, हमारे पास आउटफ्लो ही थे। और वो भी हमारे पास जो हाईएस्ट आउटफ्लो था वो $671 मिलियन का गया था। अभी जो हमारे पास जो इनफ्लो गया है वो हमारे पास $908 मिलियन का गया है, ठीक है। अब लिक्विडेशन की बात करें तो जो बिटकॉइन का लिक्विडेशन रेट मैप मेरे आप लोगों के सामने यहाँ पर खुला हुआ है। अब बिटकॉइन करंटली इस पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है 99,000 पर। यहाँ पर हमें एक मेन लिक्विडेशन देखने को मिल रही है 1 लाख, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, और ये जा रही है 1,07,800 के राउंड। ये हमारे पास मेन लिक्विडेशन पड़ी हुई है 16 मिलियन, 17 मिलियन, 17.30 मिलियन और 16.30 मिलियन, ठीक है। ये हमारे पास ऊपर लिक्विडेशन पड़ी हुई है। और इसके अलावा अगर हम लिक्विडेशन की बात करें तो ऑलमोस्ट इतनी ही लिक्विडेशन हमारे पास नीचे पड़ी हुई है। आप तो देख सकते हैं 97,693 पे 97,150 का एरिया मैंने आप लोग को बताया और 97,93 पर हमारे पास नीचे की लिक्विडेशन पड़ी हुई है। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो हमारे पास 500 में भी लिक्विडेशन पड़ी हुई है। और अगर इससे मजीद हम लोग यहाँ तक देखें इसको तो हमारे पास ये भी हमारे पास लिक्विडेशन 14.29 मिलियन की पड़ी है 97,200 पे। तो इन तमाम चीजों को देख के आप लोग अपनी ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हैं। आई होप आपको आज की अपडेट समझ आई होगी। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।